नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा कादीपुर मंडल में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे मनोज पाल जी हैं, एक समाज सेवक हैं और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भी अभी नियुक्त हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। धन्यवाद। सबसे पहले सर आपके बारे में छोटा सा हम लेंगे इंटरव्यू, छोटा सा अपना परिचय सबसे पहले आप। मेरा नाम मनोज पाल है। मैं कादीपुर मंडल में महामंत्री, पार्टी ने सीट ने तो मुझे जो है जिम्मेदारी दी है, जिसको मैं निभाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ और मैं आगे भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं अच्छी तरह निभाऊँ उसको जिम्मेदारी को। अच्छा, जैसे अभी तीसरी बार मनोज तिवारी जी उत्तर पूर्वी के कैंडिडेट चुन के हैं सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं सबसे पहले? देखो, पहली बात तो ये कि हमारे मनोज तिवारी जी जो बड़े भैया जी जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है हमारी यानी कि लोकसभा के अंदर, और उनका जो है एक अलग ही छवि है, अलग ही उनकी एक जो कार्यशैली है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है यहाँ पर। तो लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा पसंद करती है। इसलिए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उनको तीसरी बार यहाँ प्रत्याशी का मौका दिया है और हमारा पूरा वो कर्तव्य है और हमारी पूरी यानी कि पार्टी कार्यकर्ताओं का, और जो हम लोगों पर जा भी रहे हैं उन लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि जो केजरीवाल की जो फ्री की चीज़ें हैं उनसे, उन मोह माया से निकल कर एक अच्छे यानी कि जो हमारा टारगेट है अब की बार मनोज तिवारी जी को जिताने का 5 लाख का, हम उसको अचीव करेंगे। उससे ज़्यादा हम उसको 6 या 7 लाख पे लेके जाएंगे। अच्छा मनोज जी, जैसे कल के आपने देखी महारैली इंडिया गठबंधन की सर, इससे क्या लग रहा है आपको, कुछ इसका प्रभाव पड़ रहा है चुनाव में? देखो, इंडिया गठबंधन सब जनता की नज़रों में आ चुका है। ये सारे वही चोर चोर मौसेरे भाई, सारे लुटेरे एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। इन सब का एक ही कर्तव्य है कि एक ही कारण है सिर्फ कि सब इकट्ठे हो जाओ, हम बचे रहे, जिससे कि अब जगह तो मोदी सरकार जो है यानी कि बड़े बड़े जो घोटालों का खुलासा कर रही है, ये सब घोटालों में कहीं ना कहीं लिप्त है। तो सब बचने की कोशिश कर रहे हैं कि इकट्ठे हो जाओ। पहले सब एक दूसरे को गाली देते थे, लेकिन आज एक दूसरे के साथ हो रहे हैं, आज एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हैं। पहले एक दूसरे को गाली देते थे, एक दूसरे की आलोचना करते थे, जब इनको दिखाई देता था कि हाँ ये गलत कर रहा है, लेकिन आज वो सही कर रहा है इनके लिए। जनता में क्या इस बार दिखाई दे रहा है मूड, मतलब जनता का मूड साफ है। जनता का मूड तो जो हमारी मोदी जी ने कार्य करे हैं हमारी महिला बहनों के लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे गरीब लोगों के लिए, जैसे आप स्ट्रीट वेंडर को ही ले लो, तो मेरे हिसाब से दिल्ली के अंदर 2 लाख स्ट्रीट वेंडरों को उन्होंने यानी लोन दिया है, जिससे कि उनका घर परिवार अच्छी तरह सुचारू रूप से चल रहा है। और लाभार्थियों को 12 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है, जिसमें कि जो घर बनाए गए हैं पूरे भारत के अंदर 5 करोड़ से ज़्यादा घर यानी मोदी सरकार दे चुकी है गरीब लोगों को। अच्छा, जैसे लाभार्थी जो योजना है और आप जैसे कादीपुर के महामंत्री भी हैं, तो लोगों के बीच में आपने किस तरह लाभार्थी के तहत कितना लाभ पहुंचाया है? हम लाभार्थियों के पास गए हैं और लाभार्थियों को बहुत ज़्यादा यानी कि उनका एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, उनको कभी सोचा भी नहीं था, वो मोदी सरकार ने उनको दिया है। मोदी सरकार ने उनको घर दिए है, जो बेचारे उनको घर नहीं होता था, घर उसमें 3 छप्पड़ों में रहते थे, टपकते रहते थे। किसान भाई हमारा बहुत परेशान रहता था, उसको आज 3,000 रुपये पर उसमें चौथाई मिलते हैं उसको, और कहीं ना कहीं उसका जो है उसको बेनिफिट मिल रहा है। कभी उसको खाद लेके आनी है, उसको बीज लेके आना है, तो उसकी वो जो फसल है बहुत अच्छी तरीके से उगा रहा है और आज वो संपन्न हो रहा है। और जो काफ़ी चीज़ें चल रही है, जैसे स्ट्रीट वेंडरों की है, महिलाओं की है, काफ़ी चीज़ें यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो हमारी मोदी सरकार कर रही है वो हमारी बहनों के लिए कर रही है, उनके लिए ज़्यादा कार्य कर रही है कि उनको जो बेचारी में दबी कुचली रहती थी, उनको उनके घर वाले परेशान रखते थे, जो उनको परेशान रखते थे, आज कहीं ना कहीं वो जो है बहुत खुश है और मोदी सरकारी कार्यों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। तो आप एक जैसे महामंत्री और आप एक समाज सेवक भी हैं, काफ़ी आपका नाम एक चर्चा में यहाँ क्षेत्र कादीपुर के अंदर, लोगों के बीच में क्या क्या आपकी उपस्थिति रही क्षेत्र में सर? देखो, नाम हमने कुछ नहीं कमाया, नाम तो लोगों का प्यार है। तो जो हम तो सिर्फ थोड़ी बहुत देखो सेवा करते हैं, किसी की बेचारी की मदद हो गई हमसे हो सकती है तो हम करते हैं, किसी की हेल्प करते हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं उसकी हेल्प। किस तरह की मदद कर रहे हैं? किसी भी प्रकार की हेल्प हो, बेचारे की कोई गरीब लोग बेचारे किसी की शादी, किसी बेचारी गरीब कन्या का शादी होनी, उसकी हम कहीं से हेल्प करवाए थे, खुद हेल्प करते, थोड़ी बहुत चीज़ें हेल्प करवाए थे हम। किसी का बेचारे का कोई छोटा मोटा काम होना है, हमारी पार्टी शुरू होना है तो हम पार्टी शुरू करवाते, प्रसन्न शुरू करवाए तो उस काम को हम, तो जितना हमसे सहयोग हो सकता है उतना हम करवाते हैं सबका काम। एजुकेशन सेक्टर पे भी सर आपने काफ़ी काम किया। एजुकेशन सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। आज हमारे यानी कि भगवान की कृपया है, हमारे एक स्कूल श्री राम के नाम से हम आज अपने दूसरा स्कूल अपना ओपन करा है। तो ये तो प्रभु की कृपया है कि हम अपना अच्छा काम करेंगे। देखो, नीयत साफ रहेगी तो कहीं ना कहीं बरकत भी होगी और भगवान का आशीर्वाद भी हम पे बना रहेगा। तो ये तो एक वो है कि, और हमारे आगे सोच भी है कि हम कुछ गरीब बच्चों को भी फ्री ऐसे अब भी पढ़ाते हैं, लेकिन हम कुछ हाई एजुकेशन भी देंगे। कुछ बच्चों को हम सिलेक्ट करेंगे जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं, उनके घर उनको जो है सपोर्ट नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं हम अच्छी तैयारी कराने के लिए उनको सपोर्ट भी करेंगे। हमारा ये एक वो चल रहा है कि हम हर 20 बच्चों को पर साल एक अच्छी तैयारी करा करेंगे, जो पूरा खर्चा
हमारी जो स्कूल की ट्रस्ट है वो दिया करेगी उन बच्चों को। तो सर ये जानना चाहेंगे 24 के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव है सर, जिस तरह आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की 9 सालों में सरकार है, आने वाला समय सर कैसा रहेगा इस बार? देखो, ये तो साफ क्लियर हो चुका है कि जो केजरीवाल ने किया है वो लोगों के लिए कितना तकलीफ दे रहा है, लोग कितने परेशान रहे हैं। आज की स्थिति देख लो, पूरी दिल्ली के अंदर बुरा हाल है जी। पूरी दिल्ली खोद रखी है इन्होंने, हर जगह पॉल्यूशन। मैं कह रहा हूँ आज आप नेट पे सर्च करके देखो तो कम से कम कुछ नहीं तो सांस की बीमारी से कई लाखों लोगों का यानी कि उनका जीवन जो है समाप्त हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों के दिल सुकड़ते जा रहे हैं पॉल्यूशन के कारण। केजरीवाल सरकार क्या सिर्फ फ्री है क्या आज की चीज़ में? फ्री है क्या चीज़ आज के टाइम में? फ्री तो कुछ भी नहीं है। पहले कहते पानी फ्री, आज के टाइम में कोई घर ऐसा नहीं है जो पानी की बोतल ना लेता हो। 25 से 30 रुपये डेली का बेचारा खर्चा, 900 रुपये 1000 रुपये वो हर महीने पानी का देता है। क्या फ्री है? उसको और महंगा पड़ गया उसका तो, बल्कि ये फ्री कुछ नहीं है। सिर्फ ये तो क्या है, एक फ्री का वो फेंक दिया उन्होंने, कहा कि चलो ये ले लो, और कुछ भी सिर्फ लोगों को परेशान करने वाली बात और कुछ नहीं है। अच्छा, कादीपुर के बेसिक क्या क्या समस्या थे इन क्षेत्रों में बात करें? हमारे क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत सारी समस्या है। रोड की समस्या है, गलियों की समस्या है, नाली भरी पड़ी है हर जगह। तो यहाँ तो हर तरह की समस्या है। कहीं भी आप अभी आप आए होंगे, रोड से निकले होंगे, देखा हो कितना पोल्यूशन, कितनी धूल उड़ती है, सारे रोड टूटे पड़े हैं, सारी गलियाँ टूटी पड़ी है। तो कादीपुर के पूरी विधानसभा का बुरा हाल कर रखा है, पूरी दिल्ली का बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। तो इनको तो सिर्फ क्या है कि ये केंद्र सरकार से पैसा आ गया इनका, इनको सिर्फ लूट लो, काम कुछ मत करो, मत तोड़ के गिर दो सब चीज़ें, खोद के गिर दो सब चीज़ें, जो पैसा आ रहा है अपने जेब में भरो। और अब हमें इनको पता है, इनको जाना तो है इनको, हाँ जी, 2025 में इनको विधानसभा में आना नहीं है। तो इन्होंने एक टारगेट बना लिया, एक मैन मोटिव बना लिया कि जितना पैसा हम लूट सकते हैं उतना पैसा लूट लो। अच्छा, और आप वैसे समय समय पे और क्या क्या काम कर रहे हैं? धार्मिक या सामाजिक कार्यों में भी आपकी काफ़ी रुचि रहती है? देखो, धार्मिक काम तो देखो चलते रहते। धार्मिक काम में जैसे हमारा आज के टाइम में जैसे अब ये आपका अभी बल्कि यहाँ पे मुकरब चौक पे एक वृद्ध आश्रम खुला हुआ है, जिसके अंदर हम लोग सेवा करते हैं और सेवा लोग करवाते भी। वहाँ बेचारे 40 से 50 वृद्ध बेचारे बेसहारा रहते हैं, तो उनके लिए भी हेल्प की जाती है। जो यहाँ के मंदिर है, मंदिरों के लिए भी यानी कहीं ना कहीं जो हमसे जो सहयोग होता है हम करते हैं उस चीज़ को भी। जागरण वगैरह होते हैं उनके लिए हम सहयोग करते हैं, जो भी हमसे होता है हम करते हैं, करवाते भी है औरों से भी। कि देखो जितना देखो हम अपने धर्म के प्रति जितना जागरूक रहेंगे, कहीं ना कहीं हमारा धर्म उतना ही उजागर होगा और लोग उतने ही ज़्यादा उसको समझदारी से बनेंगे और उसको तरफ उतने आकर्षित भी होंगे। ठीक है, और क्या कहना चाहते हैं सर? नवरात्र पे आने वाले नवरात्रे आ रहे हैं, इस पे कुछ संदेश देना चाहेंगे जनता में? देखो, मैं सभी को नवरात्रों की माता रानी सब पे कृपया बनाए रखे, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी पर असीम कृपया बनाए, सबको सुख संपत्ति दे, सबको सुख समृद्धि दे। यही मेरी माता रानी से कृपया है कि सभी को संपन्न बनाए। और लोकसभा है हमारी जो 450 पार कराए, और विधानसभा में हमें कहीं ना कहीं हमें जो हमारी 50+ सीटें कम से कम हमारी विधानसभा भाजपा सरकार की हो, ये माता रानी से हम अपनी आशीर्वाद मांगते हैं उनसे, और कहीं ना कहीं उनसे हम अपना स्नेह रखते हैं कि वो हमें इस चीज़ के लिए अचीव कराएगी हमें। जय माता दी। तो ये हमारे सीधी बात मनोज पाल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।